मित्रों नमस्कार। आपका फिर स्वागत है। और जैसे आपको पता है कि आज प्रधानमंत्री ने बाघों की गणना आज जारी कर दी है और ये बहुत खुशी की बात है कि देश में 3167 यानी 3167 बाघों की संख्या है। और ये इसमें चूँकि सेंसस कैमरा ट्रैप से होता है और उनके पग मार्क से नहीं, पाँव के निशान से, तो इसलिए इसमें 10% की कमी बेसी होती है, यानी बढ़ भी सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। तो एवरेज है कि ये 3160 से लेकर 3180 के बीच है। तो एवरेज एक निकलता है 67 का। लेकिन ये बड़ी खुशी की बात है क्योंकि 2018 की जो सेंसस आई थी उसमें करीबन 2900 के नंबर थे। तो 2900 से बढ़ के ये अभी हो गए आपके 3167। तो ये बड़ी ये असल में हमें समझना होगा कि बाघ हमारे देश में, और जो चीता है, एलिफेंट है, हाथी हैं, वैसे तो सभी जितने भी जंगली जानवर हैं वो हमारे जो आध्यात्मिक में देखें या हमारे पुराणों में देखें, हमारे वेदों में देखें, तो प्रकृति का और इंसान का एक सामंजस्य दिखाया हुआ है। प्रकृति और इंसान एक दूसरे के पूरक हैं। तो हमारे यहाँ जानवरों की पूजा, जानवरों को देवताओं से जोड़ा गया है ताकि उनकी रक्षा की जा सके, उनका संरक्षण किया जा सके। तो इसलिए भारत में एक परंपरा रही है। लेकिन एक समय ऐसा आया जब इस देश में बाघ लगभग 40,000 थे। ऐसा कहा जाता है कि 1900 के आसपास 4,000 बाघ थे, 41,000 बाघ थे। और उस 41,000 बाघ उसके बाद जब पोचिंग हुई, और ख़ासकर ये चीन की तरफ से पोचिंग हुई, क्योंकि जो चाइना है वहाँ बाघों की जो हड्डियाँ हैं, उनके जो मांस है, उनके जो नाखून है, उनसे दवाई बनाई जाती है। उनकी जैसे हमारे यहाँ आयुर्वेद है, ऐसी उनकी एक पद्धति है और वो दवाई बनाते हैं। उन दवाइयों के कारण बाघों का पोचिंग हुई, उनकी अवैध व्यापार हुआ, उनकी खाल, उनकी हड्डियाँ, उनके नाखून, इन सब की पोचिंग हुई। और उससे करते करते ये 1971 तक इनकी संख्या घट के लगभग 400 रह गई। तो उसके बाद इंदिरा गांधी उसमें प्रधानमंत्री थी, तो उन्होंने 1 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की। और ये प्रोजेक्ट टाइगर के कारण उस वक्त पहले 9 इसमें प्रोजेक्ट टाइगरों को लिया गया था, और आज ये 50 साल लगभग पूरे हो गए। आज गोल्डन जुबली है। तो ये आज इनकी संख्या बढ़कर 53 हो गई है, यानी 8 से बढ़ के 53 हो गई। और हमारे जो उस वक्त केवल 400 बाघ रह गए थे, उन बाघों की संख्या बढ़कर 3167 हो गई है। तो ये एक बड़ी खुशी की बात है और उस खुशी को हम शेयर कर रहे हैं। और अब हम इसका हम अगर एनालिसिस करें, जैसे कि जो आज प्रधानमंत्री ने जारी किए हैं, उनका जो उन्होंने एनालिसिस किया पिछले कुछ दिनों में, तो उसमें ये देखा गया कि जो टाइगर रिजर्व है उनको भी रैंकिंग दी गई कि उनकी रैंकिंग क्या है। तो उसमें जैसे पेरियार जो केरल का है वो सबसे अच्छा है, वो नंबर 1 पर आया है। फिर सतपुड़ा नंबर 2 पर आया है। बांदीपुर, जहाँ आज प्रधानमंत्री गए, जहाँ उन्होंने आज एक जो ट्रेवलर है, एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर है, उसकी वेशभूषा में आज उन्होंने ज़बरदस्त फ़ोटो खिंचाई। तो वो बांदीपुर में है, कर्नाटक में। और नागरहोले ये नंबर 5 पर है, नंबर 4 पर है। और कान्हा 5 पर है। और ये बिलिगिरी है जो BRT हिल्स जैसे बोलते हैं, वो 6 पर है। और अन्नामलाई ये 7वें नंबर पर है। पेंच 8 है। भद्रा 9 है। काली ये 10वें स्थान पर है। सिम्पलीपाल 11वें पर है। और मधुमलाई, जहाँ प्रधानमंत्री आज गए थे, जहाँ एलिफेंट ऑस्कर अवार्ड मिला था जिस एलिफेंट विस्पियर को, फिल्म को, और वहाँ जो एलिफेंट में जिस परिवार के 2 लोगों पर वो कहानी बनी है, भूमई और उनकी पत्नी पर,
वुमन और उनकी वाइफ, तो वैली, तो इन पर आज प्रधानमंत्री उनसे मिलकर आए, तो इसलिए इनको जो रैंकिंग है वो 12वें नंबर पर। और जो एक ज़माने में हमारे यहाँ जो सबसे अच्छा एक ज़माने में माना जाता था रणथंभौर, उस रणथंभौर की हालत हो गई है 34 नंबर पर। एक ज़माने में तो यहाँ एक भी नहीं था, सरिस्का और रणथंभौर में बाघ खत्म हो गए थे, लेकिन अब वहाँ दोबारा से जब बाघ डाले तो अब उनकी स्थिति मामूली से उसमें सुधार आया है। और इसके अलावा जो टाइगर रिजर्व 2006 में 28 थे, 2010 में 29, 2014 में 43, और उसके बाद अभी ये टोटल हो गए हैं 53। और तमाम कानून जो बने हैं, जो कि इसमें बहुत सारे हमारे यहाँ कानून बने हैं, और उन कानूनों के कारण जो सुधार हुआ है, जो पोचिंग बंद हुई है। और एक संसार चंद नाम का एक आदमी था जो लगातार पोचिंग करता था, जिस पर आरोप था कि वो चीनियों से मिला हुआ है और यहाँ के बाघों को ले जाता था, तो वो जेल में है। उसका पूरा परिवार ही पोचिंग करता था, तो वो जेल में है। तो ये जो हम आज जो रिलीज़ की गई है डाटा, उसमें 2006 में 1411 बाघ थे, 2010 में ये 1706 हुए, 2014 में 2206 हुए। उसमें प्रकाश जावड़ेकर ने रिलीज़ की थी, मुझे याद है उन्होंने ब्लैक बोर्ड पर लिखा था अपने हाथ से 2226 2226, तो बड़ा अच्छा लगा था कि संख्या 1700 से बढ़ के 2600 हुई। और फिर 2018 में वो 2967 हुई, और अब ये 3167 होगी, लगभग 200 बाघ बढ़े। तो ये एक खुशी की बात। और इसमें मैं आपको राज्यवार बताता हूँ कि किस राज्य में कितने बाघों की संख्या बढ़ी है। जैसे मैंने आपको एक मोटा तौर पर तो बता ही दिया है। तो जैसे शिवालिक हिल है, जो शिवालिक हिल है और गंगा प्लेन है, इसमें सबसे ज़्यादा होते हैं। और उसके बाद सेंट्रल इंडिया, क्योंकि शिवालिक हिल में हमारे जो राजाजी नेशनल पार्क है, कॉर्बेट नेशनल पार्क है, ये उसमें आते हैं, तो इसमें सबसे ज़्यादा बाघ पाए जाते हैं। उसके बाद सेंट्रल इंडिया में आते हैं, और ईस्टर्न घाट में, फिर वेस्टर्न घाट, फिर आपके नॉर्थ ईस्ट हिल, ब्रह्मपुत्रा फ्लड प्लेन, और फिर सुंदरबन। इस तरह से इसको कैटेगराइज किया गया है। और इसके अलावा कैमरा ट्रैप से हुई है, जो कैमरा इस बार बहुत बड़े पैमाने पर कैमरा ट्रैप किया गया था, कैमरे लगाए गए थे ताकि उनकी गणना एकदम सही हो सके। तो जो शिवालिक हिल्स में पाए गए हैं, 2006 में 297 थे, 2010 में 353 थे, 2014 में 485 थे, और 2018 में यहाँ 646 थे। और ऐसे जो सेंट्रल इंडिया है उसमें 2018 में 1073 थे, वेस्टर्न घाट में 981 थे, सुंदरबन में 88 थे, नॉर्थ ईस्ट हिल्स और ब्रह्मपुत्रा में 219 थे, और टोटल जो संख्या थी 2018 में वो 1967 थी, 2967, 296। अब हम बात करते हैं 2022 की गणना की। तो 2022 की जो गणना है उसमें जो रोजर टाइगर है उसका कहना है कि टोटल जो इंडिविजुअल हैं वो 3080 हैं, जिनकी उम्र एक वर्ष से ऊपर है। तो और वो फोटो कैप्चर हुए हैं, और उनका ये कहना है कि जो फोटो कैप्चर नहीं हो पाए 2018 के बीच में, तो ये दोनों को मिला के, यानी जिनके फोटो कैप्चर हुए वो भी और जिनके नहीं हो पाए उनको मिला के टोटल जो है वो 3167 है। तो जो फोटो कैप्चर हुए हैं वो 3080 हैं, और जो फोटो कैप्चर नहीं हुए हैं, जो पैग मार्क वगैरह या दूसरे सिस्टम से आए हैं, वो 3167। यानी जो 2018 है, 2018 में जो 2967 थे उसमें करीब 200 बाघों की वृद्धि हुई है, और वो 3167 हुए। लेकिन जो कैमरा कैप्चर हुए
वो 3080 हुए हैं। ध्यान रखिएगा 3080 जो कैमरा कैप्चर हुए हैं, और जो अदर मेथड से आए वो 3167। इसमें से जो ब्रेकअप है, ब्रेकअप भी जो प्रोजेक्ट टाइगर ने 3080 का ही दिया हुआ है। उनका कहना है कि जो शिवालिक हिल और गंगा का मैदान और का जो लैंडस्केप है, इन्होंने उसमें जो गंगा का मैदान और शिवालिक हिल में इन्होंने तीनों जो प्रोजेक्ट टाइगर हैं वो जोड़ दिए हैं। जैसे उसमें रानीपुर है उत्तर प्रदेश का, इसको भी यहीं जोड़ दिया है। और जो उत्तर प्रदेश से लगे, जो उत्तर प्रदेश के 3 और रिजर्व हैं उनको भी शिवालिक हिल में जोड़ दिया गया है। तो उनको मिला के कुल संख्या हो गई है 804। और जो सेंट्रल इंडिया है, जिसमें मध्य प्रदेश है ना, और उड़ीसा है, ईस्टर्न घाट है, उनको मिला के 1161 हो गए हैं। और जो वेस्टर्न घाट है, जो जिसमें महाराष्ट्र, कर्नाटका और केरल तक, ये इसमें 824 है। और जो नॉर्थ ईस्ट हिल है ब्रह्मपुत्रा वाला, उसमें है 194। और जो सुंदरबन है उनमें हो गए 100। तो टोटल हो गए 3080। तो सरकार बता रही है कि 3167। तो इनका ये कहना है कि जो रानीपुर का और शिवालिक लैंड में जो 3 बाघ हैं वो कॉमन है, वो इधर भी दिख रहे हैं, उत्तर प्रदेश में भी और उत्तराखंड में भी। तो उन तीनों को कॉमन है। इसी तरह से 3 और कॉमन है। तो इसमें से इन्होंने इसलिए जो टोटल है, टोटल में से 3 को माइनस कर दिया है, ये इनका कहना है। क्योंकि असल में इनकी गिनती बड़ी टफ होती है। उनको एक तो कैमरा ट्रैप है, तो कोई टाइगर 2 बार कैमरे में आ जाता है, या उनके पग मार्क हो गए। हालांकि ये बात कुदरत ने उनको इतनी आइडेंटिटी दी है इंडिविजुअल, कि जिस बाइगर की जो धारी होती है हर बाघ की अलग अलग होती है। वो मेल नहीं खा सकते। सब आपको दिखेंगे कि सब एक जैसे, सबके लंबी लंबी धारियाँ हैं, लेकिन हर बाघ की अलग अलग धारियाँ हैं। इसलिए वो कॉमन काउंट नहीं हो सकता कि अगर कोई बाघ 3 बार एक कैमरे से गुजरा है तो वो 3 हो गए। नहीं, बाघ कैमरा उसको एक ही बार गिनेगा, क्योंकि वो उसकी आइडेंटिटी, जैसे हमारे जो फिंगरप्रिंट है वो हर इंसान का अलग है। जैसे हमारे देश की 140 करोड़ की आबादी है, तो 140 लोगों के अलग है, कोई मेल नहीं खा सकते। ऐसे ही बाघों की भी है। उनके पग मार्क यानी पाँव के निशान, और जो उनके निशान, ये धारियाँ हैं, ये भी इंडिविजुअल अलग अलग है। तो उसके बावजूद ये जो एक्यूरेसी में थोड़ा मुझे गड़बड़ नज़र आ रही है कि 3080 काउंट हुए हैं, और ये बता रहे हैं 3167। तो ये थोड़ा सा इनको, मेरे ख्याल से भी हो सकता है इसमें क्लैरिफिकेशन आए, क्योंकि काउंटिंग के तरीके अलग हैं। एक तो कैमरा ट्रैप होता है, दूसरा पगमार्क होता है, और तीसरा जो ये उनके जो मूवमेंट होती है, कहाँ मूवमेंट है, किसने देखी है। हो सकता है ये कुछ के पगमार्क न मिले हों, और ये उसका कुछ कैमरे ट्रैप में नहीं आए हों। हालांकि बहुत बड़ी एक्सरसाइज हुई है, उसमें कई कैमरे लगे हुए हैं, और बहुत बड़ी टीम इस पर काम कर रही है, पर उसके बावजूद भी इसमें गलती की गुंजाइश रहती है। तो इसमें मुझे लगता है कि इसमें और क्लैरिफिकेशन आएगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।